हेलो दोस्तों, हमारा ये आज 8वां लेक्चर है और इस 8वां लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3 ब्लॉक सिस्टम के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 2 ब्लॉक सिस्टम। बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है और आपको डिफरेंट कंडीशंस दे दी गई होगी। फॉर एग्जांपल एक पे फोर्स लग रहा है तो ओवरऑल दोनों ब्लॉक्स का क्या सिस्टम होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, ये सब आपको निकालना होता है इसमें। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन अभी चल रहा है। तो यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं टाइटल लिख देता हूँ। हमारा टॉपिक है 3 ब्लॉक सिस्टम। जनरली मतलब मेंस लेवल तक तो ये नहीं आता है, एडवांस लेवल में आ सकता है 3 ब्लॉक सिस्टम। तो देख लो आप, वैसे भी आप यदि मेंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हो या फिर नीट की, तो आप इसको समझ सकते हो। अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मतलब एक तरह से 3 ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और कुछ फोर्सेस लग रहा होता है और आपको निकालना होता है तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो हमने लास्ट केस में देखा था 2 ब्लॉक सिस्टम। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, तो फिर ये दोनों कनेक्टेड है आपस में, तो उससे आपको और क्लियरिटी आएगी और फिर इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, एनीवे तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं लेता हूँ एक प्रॉब्लम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज का मैं लेता हूँ। तो हमारे पास ये ब्लॉक है, ठीक है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा फिगर में कि 3 ब्लॉक्स रखी हुई है और तीनों का मास सेम है, 1 kg 1 kg 1 kg, और तीनों पे डिफरेंट फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल जो नीचे वाला ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, उसकी फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 0.3 है, और मिडिल वाले पे चलो इसको मैं नेम देता हूँ। ये मिडिल वाला सपोज A है और ये B है और ये C है। ये तीनों 3 ब्लॉक्स है। तो B ब्लॉक पे जो B के साथ जो A के साथ कांटेक्ट है, B और A में जो आपस में जो कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट सरफेस पे एक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है 0.8, और B और C के बीच जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं उनके बीच फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 0.2 आपको दिया हुआ है। और आपने B पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन, ये आपको गिवन है। आपको निकालना है फाइंड, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ each block and also find the friction force acting on each block। तो वो क्या करना है, हर एक ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है और उसका कितना एक्सेलरेशन, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने बताया था तरीका ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 ब्लॉक सिस्टम या फिर 2 ब्लॉक सिस्टम। 2 ब्लॉक सिस्टम तो आसान होता है थोड़ा सा, मतलब इन कंपेरिजन टू 3 ब्लॉक सिस्टम, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 केसेस लेते हैं। पहला केस हम लेते हैं कि एज्यूम करो कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है, और फिर उसको एज्यूम करते हुए आप एक्सेलरेशन निकाल लेते हो, और फिर उस एक्सेलरेशन को आप चेक करते हो कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है या नहीं एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए ईच ब्लॉक के लिए। ठीक है, और सेकेंड केस होता है, मतलब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स में जब सपोज आपका फर्स्ट केस फेल होता है तो आप सेकेंड केस पे जाते हो कि अच्छा दोनों साथ नहीं मूव करेंगे, दोनों सेपरेटली मूव करेंगे। तो दोनों पे आप इंडिविजुअली मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाते हो जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और फिर इंडिविजुअल आप एक्सेलरेशन निकाल लेते हो। ठीक है, तो इसमें भी यही करना है, बस यहाँ नंबर ऑफ केसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। यहाँ टोटल 4 केसेस होंगे। आप सोच लो कैसे 4 केसेस होंगे। एक तो केस है कि हो सकता है कि ये तीनों टुगेदर एक साथ मूव करे, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि ऊपर वाला दोनों साथ और नीचे वाला सेपरेटली मूव करे। तीसरा केस हो सकता है कि नीचे वाला दोनों साथ और ऊपर दोनों सेपरेटली मूव करे। और चौथा केस हो सकता है कि तीनों सेपरेटली मूव करे। तो हम बारी बारी से ईच केसेस को देखेंगे, और यदि हमारा कोई भी केस चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं करता है, किन चीज़ों को, फ्रिक्शनल फोर्स वेदर उतना अवेलेबल है या नहीं, इसको यदि सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस केस को हम डिस्कार्ड करते जाएंगे और हम बढ़ते जाएंगे
नेक्स्ट केसेस में, ठीक है। जो भी केस में यदि वो सेटिस्फाई होता है कंडीशंस, तो हम वो केस को बोल देते हैं कि वो केस करेक्ट है, और उस केस के बेसिस पे जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें दूसरे केसेस में मूव फिर नहीं करना है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि किस सीक्वेंस में आप केस ले सकते हो। वैसे आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, मगर बेटर स्ट्रैटेजी होता है कि आप पहले एज्यूम कर लो तीनों साथ जा रहा है। जनरली क्वेश्चंस में मतलब तीनों साथ जाने में क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो जाता है जनरली, मगर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन मेकर के ऊपर। तो यदि केस 1 वैलिड नहीं होता तो फिर हम केस 2 के मूव करेंगे। हमेशा हम 3 डिफरेंट मतलब 3 बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट एक्सेलरेशन से जाएगी, मतलब सेपरेटली मूव करेगी। हम लास्ट केस लेते हैं, तो इसका हम केस 4 ये लेंगे। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करो। यदि आपने इस तरह के क्वेश्चन कभी पहले नहीं किया तो आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो हमने केस 1 ले लिया। चलो मैं दिखा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि कौन से 4 केसेस है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, ठीक है। केस 1 हमने क्या बोला कि ऑल आर मूविंग टुगेदर, ऑल आर मूविंग टुगेदर, ये एक स्ट्रिंग केस हो गया। और 4th केस क्या है, ऑल ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली, मतलब उसकी एक्सेलरेशन डिफरेंट है सेपरेटली, ठीक है। और केस और 2 और 3 क्या है, केस 2 और 3 है हमारा कि ऊपर वाला दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है और नीचे वाला ब्लॉक सेपरेटली मूव कर रहा है, और इसमें ऊपर वाला सेपरेटली मूव कर रहा है और नीचे वाले 2 ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा केस 2 और 3 है। तो चलिए 1 बाय 1 पहले केस से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा केस 1, लेट्स टेक केस 1। तो केस 1 में हमने क्या माना कि सिस्टम तीनों साथ में मूव कर रहा है। अब तीनों साथ में मूव कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स इसका यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है एक्सटर्नल फोर्स, 20 न्यूटन, जो मिडिल वाले ब्लॉक पे लग रहा है। और फ्रिक्शन जो ब्लॉक को भी मैं बोल देता हूँ, ये हमारा ABC है आई थिंक, ओके। तो ये हमारा A है, B है और C है। तो A और B के बीच और B और C के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी वो इंटरनल होगी, तो उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में मेंशन नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया ग्राउंड पे। तो चूँकि ये स्लाइड कर रहा है तो इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन हमारा 30 है, मतलब वेट है इसकी 30 न्यूटन तीनों मिला के, और नॉर्मल ऊपर लग रहा है तो n की वैल्यू 30 होगी। तो ये हमारा 9 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो चलिए इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 - 9 डिवाइडेड बाई कितना वेट है तीनों का, 3, तो 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा तीनों का सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। हमने सिस्टम तीनों को तीनों को साथ माना था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ A इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ B इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ C एंड ऑल इक्वल्स टू 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि सचमुच सारे ब्लॉक्स के पास कैपेसिटी है उतना मूव करने की नहीं। कैसे कैपेसिटी डिसाइड होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू पर डिसाइड होता है, उसके जो बीच मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू है। तो आप देखो यदि ऊपर वाले की मैं बात करूँ C वाले ब्लॉक की, तो C वाला ब्लॉक आगे मूव कर सकता है इस एक्सेलरेशन से सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की मदद से, या फिर जो भी फ्रिक्शन है मैक्सिमम। तो इसकी हम इसके सबसे पहले फ्रिक्शन वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे गिवन आंसर के अकॉर्डिंग। तो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 1 × 11/3, सो 11/3 न्यूटन इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तभी ये आगे मूव कर सकता है। अब हमको ये चेक करना है कि B और C के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इतनी है या नहीं। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.2, तो 0.2 × 10, नॉर्मल एक्शन 10, तो हमारा 2 न्यूटन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स 2 न्यूटन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन है, मगर इस पर लग रहा है कितना, 11/3, मतलब ये 2 से ज़्यादा लग रहा है, लगभग 3 पॉइंट समथिंग लग रहा है। तो दैट मीन्स ये जो हमारा केस है ये वैलिड नहीं है। तो यहीं पे हम इस केस को स्टॉप कर देंगे और ये केस हमारा
गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो केस 2 हमारा रॉन्ग हो गया। अब चलिए केस 1 हमारा रॉन्ग हो गया, अब केस 2 चलिए। तो मतलब ये तो है कि मोस्ट प्रोबेबली कि बी और सी दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे। तो साथ में मूव नहीं करेंगे तो बेटर है कि हम, मतलब मैं एक इंट्यूशन बोल रहा हूँ, तो शायद केस 3 शायद सही हो सकता है। तो हम केस 3 को पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपको सोचना है एग्जाम में और इस तरह से आपको प्रोसीड करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, आपको सेव करना है। तो चलिए, आप चाहो तो केस 2 भी पहले ले सकते हो। चलो मैं केस 3 पहले ले रहा हूँ। तो केस 3 के अकॉर्डिंग क्या है कि नीचे वाला 2 ब्लॉक, ये जो सी है और ये ए बी है, ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से दोनों सेपरेटली मूव कर रहा है। तो अब फोर्स लगा दो, इस पे लग रहा है कितना फोर्स गिवन है 20 न्यूटन। और नीचे फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया था लास्ट में 9 न्यूटन। अब इसके बीच फ्रिक्शन लगेगी तो इसके फ्रिक्शन आगे लगेगी, इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगी 2 न्यूटन और यहाँ भी 2 न्यूटन लगेगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे इस डायग्राम से एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सी आ गया, फोर्स डिवाइड बाई मास, सो 2/1, सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, इस सिस्टम की एक्सेलरेशन आ गई 20 - 11 डिवाइड बाई 2, तो हमारा 9/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बस यहाँ ये चेक करना है कि ए और बी दोनों साथ में मूव कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। आपको सी के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है। ओके, तो आपको चेक करना है कि ए और बी दोनों साथ में मूव कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ए का डायग्राम बनाना है। अब ए आगे मूव कर रहा है, ए की एक्सेलरेशन कितनी है, हमने निकाला 9/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आगे मूव कर रहा है तो इसका मतलब ज़रूर ये फ्रिक्शन के मदद से ही आगे मूव कर रहा होगा। तो इस पर मैंने फ्रिक्शन लगा दिया, ए पे 9 पीछे लग रहा है और फ्रिक्शन, दैट मीन्स F-9 की मस्ट वैल्यू होनी चाहिए 1 इंटू एक्सलेशन 9/2। मतलब इसका फ्रिक्शन आ गया कितना, 9 + 9/2, जो कि हो जाएगा आपको 13.5 आई थिंक, हाँ 13.5 मीटर। मतलब हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला 13.5। अब बस ये चेक करना है कि सचमुच में 13.5 फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है या नहीं बिटवीन ए और बी। तो ए और बी के बीच हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे बिटवीन ए और बी की वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू का क्या फॉर्मूला, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन 20 है और म्यू वैल्यू आपको गिवन है। म्यू वैल्यू आपको कितना गिवन है, 0.8। तो मैं 0.8 को 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और देखता हूँ ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये 16 न्यूटन आ रहा है। और कितना चाहिए हमें, 13.5 लग रहा है। दैट मीन्स ये केस हमारा पॉसिबल है। तो हमें केस 2 और केस 4 के तरफ अब नहीं जाना है। हमने केस 2 चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया केस 3, और केस 3 हमारा सही निकला। तो हमारा आंसर हो जाएगा केस 3। मतलब आपको यदि फाइनल एक्सेलरेशन देनी है तो आपको फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड दैट इक्वल्स टू 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। और आई थिंक फ्रिक्शन फोर्स आप देख ही लिया होगा यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैसे लग रहा है। तो ये डायग्राम है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यूज़। सी पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है 2 न्यूटन, और बी पे फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। और इंडिविजुअल भी आप चाहो तो बना सकते हो, बी और सी का, बी और ए का सेपरेटली, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये दोस्तों देख लो आप, कितना ये बड़ा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको ट्राई करने के लिए, आप इसको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको आप अब सीख गए होगे तो इसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 3 ब्लॉक्स दिया हुआ है और सबका डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। और इस बार हमने फोर्स लगाया नीचे वाले ब्लॉक पे। तो आपको सॉल्व करना है ईच ब्लॉक की इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। हमने एज्यूम कर लिया यहाँ भी ए, बी और सी, ये तीनों ब्लॉक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं केस 1 से, सिंपल। चाहो तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करो पहले।
जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट इसको आपको अप्लाई करना है। केस 1 आप एज्यूम करो, और केस 1 में हमने एज्यूम कर लिया तीनों साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो तीनों का मास टोटल कितना है 7 kg, और तीनों पे फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 24 न्यूटन लग रहा है, और नीचे में फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू टाइम्स नॉर्मल एक्शन, 0.1 टाइम्स नॉर्मल और ग्रेविटी, सो 70 है तो इंटू 70, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 न्यूटन, मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या आ गया 24 - 7/7, करेक्ट, सही लिखा है मैंने, 24 - 7/7, सो 24 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा 17/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो लगभग 2 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये सारे ब्लॉक इतना एक्सेलरेशन से मूव कर पाया है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक को चेक कर लेते हैं। तो हमारा 1 kg वाले ब्लॉक को चेक करते हैं क्विकली, और ये आगे मूव कर रहा होगा फ्रिक्शन की मदद से, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 17/7 न्यूटन आ गई, ठीक है, तो 17/7 न्यूटन। अब हमें चेक करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितनी है। इसका मैक्सिमम वैल्यू 17.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये केस पॉसिबल होगा, वरना नहीं। तो 0.5 दिया है, तो 0.5 × 10, सो हमारा 5 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शन फोर्स हमारा ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कम लग रहा है, 17/7 ही लग रहा है, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा 1 kg इस एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है, फ्रिक्शन फोर्स उसको प्रोवाइड कर सकता है इतना एक्सेलरेशन। अब इसमें बच्चों को डाउट आता है कभी कभी, या फिर आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले, कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। ये स्टेटमेंट गलत है। फ्रिक्शन यहाँ देख लो आप हेल्प कर रहा है 1 kg को मूव करने के लिए, तो यहाँ फ्रिक्शन मदद ही कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन बॉडी को आगे भी बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन, ये स्टेटमेंट सही है। फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी में हमारा एक और चेक करना है हमें कि 2 kg आगे मूव कर सकता है या नहीं। तो चलो 2 kg को चेक कर लेते हैं। तो 2 kg पे ऑब्वियसली एक फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा होगा, एक्शन रिएक्शन का पेयर है, तो यदि 17/7 उधर लग रहा है तो इसको 17/7 नीचे लग रहा होगा, और यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन लगा दिया। तो चलिए फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। F - 17/7 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 17/7। तो आप F को ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो ये 73 या 51 आई थिंक होता है बाई 7, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। 51/7 अप्रॉक्सीमेटली 7 7 या 49, तो 7 न्यूटन के लगभग आया फ्रिक्शन हमारा। तो अब हम चेक करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू म्यू पे डिपेंड करता है। तो म्यू हमारा 0.2 है, मेरे को लग रहा है शायद नहीं होगी, तो हमें दूसरा केस अब लेना पड़ेगा। 0.2 इंटू जो वेट है इसका 30 है, यस, ये आ गया हमारा 6 न्यूटन। दैट मीन्स फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा ये केस गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा ये केस, जो मेहनत हम कर रहे थे वो हमारा बर्बाद हो गया ठीक है। तो अब चलिए केस 2 लेते हैं। अब सोचो थोड़ा कि केस 2 पहले ले लें या केस 3 पहले ले लें। तो केस, ये जो बॉडीज मूव कर रही है, हमने देखा कि 1 kg और 2 kg में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो दोनों साथ में मूव कर सकते हैं। 2 और 4 kg में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं केस 2, आप नया केस 2 एजम्पशन ले सकते हो कि 1 kg और 2 kg दोनों साथ में मूव कर रहा है, और जो हमारा 4 kg था वो डिफरेंट मूव कर रहा है। इस तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं और क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो अब 1 kg 2 kg पे तो ऐसे में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो वो दोनों मूव कैसे कर सकते हैं? नीचे वाले फ्रिक्शन की मदद से ही वो मूव करेगा, F, और इस पे F यहाँ लगेगा, और इस पे फ्रिक्शन हमने नीचे कितना फ्रिक्शन लगाया था, हमने जो नीचे 7 न्यूटन लगाया था, तो ये हमारा 7 आ गया। और फोर्स कितनी दी हुई है? 24 न्यूटन आई थिंक, यस, हमारा ये 24 न्यूटन, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ऑब्वियसली ये स्लाइड कर रहा है तो इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो 30 इंटू हमने कैलकुलेट किया था 30 इंटू उसकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है जो कि 6 न्यूटन है, तो यहाँ भी 6 लग रहा होगा। तो सबसे पहले नीचे वाले का या फिर ऊपर वाले का, जिसको आप बोलो, नीचे वाले का एक्सेलरेशन निकालने से कोई मतलब नहीं, आप चाहो तो निकाल सकते हो। A4 में मैं लिख देता हूँ इसको। सो 24 में से कितना घटाओगे, 7 + 6 13 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 11/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको चेक करना है ये दोनों साथ में मूव कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने एक्सेलरेशन ऑफ 1 = एक्सेलरेशन ऑफ 2 निकाल दिया, 6 डिवाइड बाई 3, तो इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुई। तो मतलब ये 1 kg वाला ब्लॉक भी 1 kg वाला ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो चलो हमें 1 kg पे फ्रिक्शन फोर्स लगा देता हूँ और इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स की स्टैटिक वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू म्यू। तो म्यू हम देख लेते हैं, म्यू हमारा कितना है 0.5, तो ये अच्छा 5 आ गया, तो हमारा ये 5 न्यूटन है जो कि पॉसिबल है। दैट मीन्स हमारा केस 2 जो हमने एज्यूम किया था वो पॉसिबल है। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होगी, और मतलब 1 और 2 kg की, और 4 kg का एक्सेलरेशन होगा 11/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स, 3 ब्लॉक सिस्टम के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और आप बुक्स वगैरह से ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप यदि इसको समझ में आ गया हो तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, ये था हमारा 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। हम अब आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।